नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं रामनगर के मालधन चौड़ में। अभी हम पुल के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो बाढ़ग्रस्त भूमि है उस प्रकार से यहाँ पर लोग किस प्रकार से खेती कर रहे हैं। जो बाढ़ग्रस्त ज़मीन है, जिसे कि बाढ़ वाला प्रभावित क्षेत्र है, उसमें किस प्रकार से ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। देखो दोस्तों, यह है विहंगम नज़ारा। यह है नदी जो अभी भी पानी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़े रूप में बरसात में दिखाई देती है और बहुत ज़्यादा पानी इसमें आता है। तो आप देख रहे होंगे नीचे जो है सीसी ब्लॉक या अन्य जो बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर पूरे एक प्रकार से टूट चुके हैं, डूब चुके हैं। अब इसमें मैं आगे आपको ये दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पर इस भूमि के कैसे उपयोग करें। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है पानी है, इसके आगे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर रेत है। और रेत के बाद दोस्तों ये पूरा आगे तक जहाँ पर तो पुल है वहाँ पर तक क्या कर रहे हैं ये लोग उसमें खेती कर रहे हैं। इसमें ये लोग अभी जो है विभिन्न प्रकार की खेतियाँ कर रहे हैं। इसमें से मुख्य खेती अभी इन्होंने गेहूँ के रूप में है। तो दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर बरसात में बाढ़ आती है उस क्षेत्र को जब गर्मी हो या जाड़ों का मौसम होता है उसमें उपयोग में फसल के रूप में करते हैं और उसमें फसल बहुत अच्छी होती है। दोस्तों देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए आपको यहाँ पर जो है गेहूं की फसल दिखाई दे रही है, लहलहाती फसल। अगर आप देख रहे होंगे दूर तक, वो दूर जहाँ पानी में ट्रैक्टर चल रहा है आ रहा है वहाँ पर तक सारे एरिया में पूरा बाढ़ग्रस्त एरिया है। पूरी बाढ़ आती है बरसात में। यहाँ पर देखो दोस्तों, इन्होंने किस प्रकार से खेती की थी और कितनी अच्छी गेहूँ हो रहे हैं, कितनी अच्छी खेती हो रही है। ये था पुल का एक तरफ का नज़ारा। अब हम आपको दिखाते हैं पुल के दूसरी तरफ का नज़ारा। देखिए दोस्तों, ये वही नदी, ढेला नदी। देखो दोस्तों, ये नदी के बाद ये जो है बंजर क्षेत्र है। इस बंजर क्षेत्र को ही इन लोगों ने आबाद करके इसमें खेती कर रहे हैं। देखो, आपको दूर तरफ दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर जो है गेहूं की खेती की जा रही है। देखिए, और लाई और सरसों भी थोड़ा लगाई है। पीली जो आपको दिखाई दे रही है ये लाई और सरसों है। और देखिए दूर तक अगर आप देख पा रहे हैं, देखो वो दूर में उन्होंने खेत में टापू से बनाए हैं, वो पूरी भूमि को आबाद कराया है। फिलहाल हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि अभी यहाँ पर भूमि में किस प्रकार से खेती की जा रही है। अब इससे आगे मिलते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे तो हम जो है नदी में उतर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी नदी है, लेकिन इसके दोनों तरफ आप देख रहे होंगे तो लोगों ने इस ज़मीन को बहुत अच्छे से उपजाऊ बनाया है। और उपजाऊ बनाने के साथ साथ इस ज़मीन पर बहुत अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ये पूरी का पूरा डूब क्षेत्र है। बरसात में यहाँ पर पूरी नदी आती है और ये नदी है, लेकिन इसके दोनों तरफ बहुत आगे तक अगर आप देख पा रहे होंगे तो पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है हम नदी से पार हो रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि लोग यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ खेती कर रहे हैं। और खेती भी बहुत शानदार, ऐसा नहीं कि खेती ऐसी सामान्य खेती कर रहे हैं, बहुत शानदार से खेती। देखिए दोस्तों, ये पानी में जा रहे हैं हम लोग। अब इसके ये पानी के पार हम निकले हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है इन्होंने डूब क्षेत्र में, जो कि पूरा का पूरा बरसात में डूबा रहता है, डूब क्षेत्र में किस प्रकार से खेती की है। देखिए दोस्तों, ये जो है पूरी नदी है, नदी में ही हम चल रहे हैं। ये लेकिन इन्होंने क्या करा कि इस भूमि को उपजाऊ बना लिया है। इस भूमि में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गेहूँ आदि की फसल ले रहे हैं, जिसके लिए इनको बहुत बधाई और धन्यवाद दिया जाना चाहिए। सरकार ने इस ओर प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार का कार्य अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, पूरा अगर आपको दिख रहा होगा कि नदी के बीच में इन्होंने ये रास्ता बनाया है और इस रास्ते के दोनों तरफ इन्होंने नदी में ही क्षेत्र में ही जो है पूरा का पूरा फसल जो है लगाई है। और इससे ये क्या करते हैं कि जब नदी नहीं आती है या नदी का प्रभाव वेग कम हो जाता है, विशेष तौर से बरसात के बाद जाड़ों में या गर्मियों में, तो उस समय ये इसमें फसल लेते हैं। और जब इसका जो क्षेत्र है नदी का एरिया जो है, जब नदी में पूरा परिवर्तित हो जाता है बरसात में, तो उस समय ये कोई फसल नहीं ले पाते हैं। अब मिलते हैं इससे आगे।